हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। यानी कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर की कैसी ग्रोथ हो रही है इंडिया में, और अगर ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि दोनों की रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है, कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अगर दोनों साथ मिलके चलते हैं तो दोनों की रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है, वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। देखिए, प्रेयर टू इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। देखिए, हमारी स्वतंत्रता से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो प्राइवेट सेक्टर से डोमिनेट हो रही थी। पब्लिक सेक्टर वाज कॉन्फाइंड टू लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ रेलवेज। देखो, यानी कि पब्लिक सेक्टर के पास कुछ लिमिटेड फील्ड ही थे, लाइक रेलवेज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड द लाइक। ठीक है, बट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 and the subsequent industrial policy of the government aimed at growth and diversification of public sector to emerge as an important partner in the process of growth। लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948 में, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एम किया एट द ग्रोथ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू एमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में ग्रोथ की। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है जो हाईलाइट करते हैं कि दोनों का रिलेटिव सिग्निफिकेंस क्या है, प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का इंडिया में। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। देखो, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, ये एक टेबल के थ्रू बता रखा है, डाटा दे रखा है आपको उसके थ्रू, कि देखो नंबर ऑफ ऑल कंपनीज 1957 में इतनी थी, 71 में इतनी थी, ऐसे 20 में इतनी हो गई। गवर्नमेंट कंपनी 74 थी 1957 में, 2020 तक आते आते वो 2077 हो गई। ऐसे ही नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज 1957 में 19,283 थी, आते आते 11,97,566 हो गई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो गए। तो ऑल कंपनी इतनी थी और गवर्नमेंट कंपनी इतनी हो गई, तो बची हुई जो वो हो गई प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो शेयर हमने इसमें देखा कि देखो 1957 से 2020 तक कितनी ग्रोथ हुई है, तो यानी कि दोनों रिलेटिवली अगर काम कर रहे हैं तो ये बढ़ रही हैं। ठीक है, आगे है शेयर इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, दोनों कंपैरेटिवली मिलकर जो जीडीपी के अंदर अपना शेयर है वो क्या है, बढ़ा रही हैं। ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ में मदद कर रही हैं। ठीक है, इन 2012-13 शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी वाज एस्टिमेटेड टू बी 20.4% कंपेयर टू 79.6% ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट का 20.4 और प्राइवेट सेक्टर का 79.6। इट पॉइंट्स टू मोर सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्राइवेट। से इससे पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल है जीडीपी ग्रोथ में और पब्लिक सेक्टर का कम रोल है। शेयर इन ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन 2011-12 में पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट नियरली 21.9% टू ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन और 78.1% बिलोंगिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें क्या पॉइंट आउट करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा रोल निभा रही है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी। तो प्लेस इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 क्लियरली डिफाइंड द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द context of country's industrial structure. Almost all 17 basic and heavy industries are reserved for the public sector. This included petroleum, iron and steel, fertilizer, chemical, shipbuilding, railway and like private sector was largely कन्फाइंड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड एट प्रेजेंट। लेकिन देखिए, आज के टाइम में जब 1956 वाला इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, उसमें जो 17 जो इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, आज वो सिर्फ 2 ही रह गई है, एक रेलवे और एक डिफेंस। ठीक है, डिफेंस की जो एटॉमिक एनर्जी वाली है वो। ठीक है,
तो दोनों रिलेटिवली वर्क कर रहे हैं। तो अगर देखो पब्लिक सेक्टर के पास दो ही रह गई, दैट मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। आगे है इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्लान। Prior to seventh plan, investment in public sector was more than that in the private sector. It was after seventh plan the private sector investment exceeded public sector investment. देखिए सेवन्थ प्लान से पहले जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी पब्लिक सेक्टर में थी, ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन सेवन्थ प्लान के बाद क्या हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गई है पब्लिक सेक्टर से। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन द लेटर प्लान्स प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज़ प्रूव टू बी मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल दैन पब्लिक सेक्टर। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लेटर प्लान्स यानी सेवन्थ प्लान के जो बाद जो प्लान बने हैं उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर से अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। आगे है अगला टॉपिक है इसके अंदर ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है कंपनीज वगैरह, तो ये है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ के बारे में हमें बताना है कि ग्रोथ हो रही है। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। मोर देन 99% ऑफ द टोटल कंपनीज बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर। इंडिया में जो 99% से ज़्यादा जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर से ही बिलोंग करती है। इंडियाज़ कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये आपको एक टेबल दे रखी है। 1982 में नंबर ऑफ कंपनी इतनी थी और पेड अप कैपिटल इतनी थी। आज देखो 2020 में नंबर ऑफ कंपनी इतनी है और पेड अप कैपिटल इतनी है। तो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो देखो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज हुई है, जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा देखा ये इस टेबल के अंदर। कंसिस्ट मेनली ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इसमें मोस्ट ऑफ सारी जो कंपनी है वो नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइवेट ही है मोस्ट ऑफ सारी कंपनी। कंसिस्ट मेनली ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो कंपनी है इसके अंदर जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। There are 3 types of companies operating in our corporate sector, namely company limited by shares, company limited by guarantee and unlimited companies. The companies limited by shares are 99.35% of the total companies in India. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ सारी कंपनीज यानी कह सकते हैं हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, जो हमारी इंडिया है वो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी से डोमिनेटेड है जो इंडिया की इकोनॉमी है। इन इंडिया अबाउट 90% ऑफ द कंपनीज हैव ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ लेस दैन 1 करोड़ एंड अबाउट 8% ऑफ द कंपनीज हैव ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़ टू 10 करोड़, यानी कि 90% तो ऐसी कंपनी है जिसकी कैपिटल 1 करोड़ तक है, 8% ऐसी जिसकी 1 करोड़ से 10 करोड़ है, और रिमेनिंग 2% ही ऐसी जो 10 करोड़ से ज़्यादा वाली। तो सारी जो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी है जो डोमिनेट कर रही है, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ी जो 10 करोड़ से अबव वाली है वो तो बहुत 2% है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन देखिए, in India, corporate sector has its presence in almost all areas. Nearly 20% companies are engaged in manufacturing sector. Companies engaged in business services, trading, construction and community, personal and social services together form about 60% of total companies in India. तो एरिया ऑफ ऑपरेशन मोस्ट ऑफ क्या है, हर एरिया के अंदर ही प्राइवेट कंपनी वर्क कर रही हैं। एरिया ऑफ लोकेशन देखिए, अबाउट 47.5% ऑफ कंपनीज इन इंडिया आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। देखो मेन एरिया ऑफ लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। फर्दर तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात आल्सो हैव साइजेबल शेयर्स इन टोटल कंपनीज ऑफ इंडिया। तो इस जगह में भी मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ लोकेशन ये रहेंगे जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया वो था रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों के साथ में इम्पोर्टेंस क्या है,
और दूसरा हमने जो टॉपिक कवर किया वो है ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, कि कैसे ग्रोथ हो रही है इंडियन सेक्टर में, कौन कौन से इंडिकेशन हैं कि हम इसे बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर की इंडिया में ग्रोथ हो रही है। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।